हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ, खुश और मस्त। बिल्कुल होना भी है आपको स्वस्थ, क्योंकि आप रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स की हिंदी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बेटा, हमने क्रश कोर्स स्टार्ट कर दिया है और कोर्स बी का पहला पार्ट मतलब कबीर की साखी के साथ मैं उपस्थित हूं। कबीरदास जी कौन थे? कबीरदास जी ने साखी लिखी या दोहे? बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है कि साखी और दोहे ये अलग अलग क्या है, साखी का अर्थ क्या है। सब कुछ बताऊंगी, तो आपको चिंता नहीं करना है, बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय की ओर और जानते हैं कि कबीरदास जी किस तरह के कवि थे, किस तरह के व्यक्ति थे। क्या सगुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा? अब आप कहेंगे मैडम ये क्या होता है। सुनो, कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं पठित काव्यांश से कि कबीरदास जी सगुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सगुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा होती क्या है। तो सगुण भक्ति धारा मतलब सगुण उपासक, अर्थात साकार ब्रह्म को पूजने वाले, जो ईश्वर के आकार के साथ या रंग रूप के साथ उसकी पूजा करते हैं। जैसे हम राम को मानते हैं, राम का नाम लेते ही हमें बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छवि हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। वहीं कृष्ण का नाम लेते ही हमें मधुर सी मुरली, होंठों पर रखे हुए मुस्कान की याद आ जाती है। यदि भोले नाथ या महाकाल का नाम लेते तो हाथ में डमरू, त्रिशूल और गले में भुजंग, सांप दिखाई देने लगता है। इसी तरह से ये होता है साकार, ठीक है, सगुण उपासक। वहीं निर्गुण उपासक की बात करूं यदि मैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी थे। इन्होंने ईश्वर की आराधना किसी आकार में नहीं की है। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप या आकार नहीं होता। परमेश्वर एक है जिसका कोई रंग रूप या आकार नहीं, जो अलौकिक है, जो सर्वत्र है, जो हर जगह व्याप्त है। तो आइए जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। कब माना जाता है बेटा? 1398 में काशी में। अब साथ ही साथ गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। 120 वर्ष बड़ी लंबी आयु होती है। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा मतलब हमेशा के लिए सो गए, हमेशा के लिए सो जाना, ठीक है। चिर निद्रा, निद्रा मतलब नींद, चिर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए सो जाना, के लिए सो जाना मतलब सो जाना अर्थात क्या? मृत्यु या निधन, निधन, ठीक है, निधन हो जाना। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। राजनीतिक भी, धार्मिक भी और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। उस समय कबीरदास जी आए। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। क्रांतदर्शी मतलब बदलाव, सकारात्मक बदलाव। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। उनकी जो भी रचनाएं हैं, साखियां हों, सबद हों, दोहे हों, जो भी है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। धर्म के बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर मतलब दिखावटी, मतलब बाह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावटीपन। आडंबर, आडंबर क्या होते हैं? दिखावटीपन, मतलब दिखावटीपन, ठीक, दिखावटीपन, ठीक है। तो उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। तो दूसरी, आत्मा परमात्मा के विरह और मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन के गीत गाए हैं, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। हर एक जीव, जंतु, प्राणी जिसमें आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा ने हम सब का निर्माण किया है, हम सब की सृष्टि की है। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को प्राणी बनाया, किसी को पशु बनाया, किसी को जीव जंतु, रेंगने वाले कितने सारे जीव जंतु बनाए, लेकिन सबकी आत्मा तो होती है। सबकी मृत्यु के बाद आत्मा जो है परमात्मा से तो मिलती है। तो यही वो जानते थे, उनके अनुसार किसी तरह से, मतलब यही वो मानते थे। कबीर
शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। मतलब शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुभव ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको हम कहें कि प्रैक्टिकल नॉलेज को वो अधिक मानते थे, अधिक महत्व देते थे। समझ में आया? उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है। निर्विकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। मतलब समझ में आया? निर्विकार, अरूप, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई रूप ना हो। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई। तो अब है शब्द और साखियां, कुछ होते हैं दोहे। तो जो साखियां है ना, साखी या हम कहें साखियां, तो इनका अर्थ होता है प्रमाण, साक्ष्य, प्रमाण, सबूत, साक्ष्य। ठीक, ये इस साखी का अर्थ मतलब प्रमाणित करती हैं। जो भी उनकी साखियां हैं, जो भी उनके दोहे हैं, वो इतने 1398 मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। तो 600-700 वर्ष पूर्व उन्होंने ये साखियां लिखी और आज भी उनकी साखियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल प्रासंगिक नजर आती हैं कि कबीरदास जी बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे आज की ही बात कर रहे हैं। तो 600-700 वर्ष पूर्व लिखी गई साखियां आज भी हर एक बात, उनकी हर एक साखी प्रमाणित करती है कि हाँ, वो हमसे संबंधित ही है। वो मनुष्य के जीवन से संबंधित ही रचनाएं करते थे उस समय भी। सोचो आप। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पढ़ने के कई तरीके होते हैं, तो मैं एक साखी आपको गाकर पढ़ती हूं, बाकी हम पढ़ते जाएंगे। क्या लिखा है? ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागु अरे रोवे, कबीरा जागु अरे रोवे। अब देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वाणी, वाणी, ठीक है। मन का आपा खोई, अहंकार। अपना तन शीतल, शीतल करे औरन को सुख होई। कस्तूरी कुंडल निबसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाई। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं, अहंकार, घमंड, ठीक है, अहंकार
या घमंड। अब हरि है मैं नाही, हरि मतलब परमात्मा, ईश्वर। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माई सुखिया सब संसार। अब देखिए यहां पर सुन लीजिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन कन शीतल करे, अपन को शीतल करे, अपना तन शीतल करे औरन शीतल हो। मतलब हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमें मधुर भाषी होना चाहिए। हमारे व्यवहार में हमेशा मधुरता लानी चाहिए, हमेशा अपने व्यवहार में मधुरता अपनानी चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन को भी बहुत सुकून मिलता है। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। एक तो जब हम अच्छे से व्यवहार करते हैं या अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमारे मन को भी अच्छा लगता है, और जो सुन रहा है, जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, उसको भी सुनने में अच्छा लगता है। इसलिए हमेशा हमें मृदुभाषी होना चाहिए, मृदुभाषी अर्थात मधुर भाषी। ठीक, मधुर भाषी होना चाहिए। ठीक। कस्तूरी कुंडलिन बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे माई। कस्तूरी मृग के बारे में आपने अवश्य सुना होगा कि कस्तूरी एक मृग है जिसकी नाभि में कस्तूरी बसता है। कस्तूरी क्या है? सुगंधित पदार्थ है, बहुत महंगा है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी सुगंधित सुगंधित पदार्थ, काफी महंगा भी है, महंगा भी आता है। ठीक। कुंडलनी बसे, कस्तूरी कुंडली मतलब ये तो है इसका, और कुंडली मतलब नाभि। क्या होता है? नाभि, नाभि। ऐसे घटघटी राम है तो कस्तूरी नामक जो मृग रहता है, हिरण रहता है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे इत्र, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं ना अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, इनमें भी इसको डाला जाता है। इत्र, परफ्यूम, ये सब रहते हैं। परफ्यूम जिसको आप कहते हैं, इत्र या परफ्यूम। ठीक, इसका निर्माण किया जाता है। तो मृग को या हिरण को नहीं पता है कि वो खुशबूदार सुगंधित पदार्थ उसी की नाभि में है, और उसको ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल भटकता रहता है, यहां वहां भटकता रहता है। उसे नहीं पता कि वो तो मेरे ही अंदर है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी प्रकार से ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। इसी प्रकार से जो परमात्मा है ना, वो भी घट घट में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। हर तरफ परमात्मा का ही वास है। सच्चे मन से उसका स्मरण तो कीजिए, वो आपकी आत्मा में ही विराजित है। उसको ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई आडंबर पूजा यज्ञ हवन करवाने की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से जब हम उस परमात्मा को याद करेंगे, सच्चे मन से हम उसका स्मरण करेंगे, तो वो हमारी आत्मा में ही विराजमान है। जैसे आपने वो सुना होगा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलूं पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलूं पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा हमसे यही कहता है कि मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे मन में ही हूं। लेकिन मनुष्य कस्तूरी मृग की तरह भटकता रहता है, यहां जाता है। उन्होंने कहा ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलूं पल भर की तलाश में। बस सच्चे मन से, सच्ची भावना से परमात्मा को याद कीजिए, वो आपको महसूस हो जाएगा। आपको रोम रोम जो है ना परमात्मा को
मतलब परमात्मा का आभास होगा आपको कि हाँ, परमात्मा मेरे साथ है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कब मिलेगा आपको, कब रहेगा वो आपकी आत्मा में? जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, जब हमारी आत्मा पवित्र होगी, जिसमें कोई छल, कपट, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या ये नहीं होगा, तो वो हमारे आत्मा में ही विराजित होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मतलब जब हमारे मन में अहंकार था, जब हमारे मन में अहंकार या घमंड था ना, तो जहां घमंड या अहंकार होगा वहां ईश्वर नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही हमने अपने मन से अहंकार को टाटा बाय बाय कह दिया ना, तो बस ईश्वर हमारी मतलब परमात्मा हमारी आत्मा में है। और जब आत्मा में परमात्मा का निवास है तो वहां कोई भी बुरी भावनाएं मन में आ ही नहीं सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब अहंकार था तब हरि नहीं थे, लेकिन अब हरि है मैं नहीं। और जैसे ही हमने अपने मन से अहंकार या घमंड को हटा दिया तो हमारे मन में परमात्मा का वास हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागू अरे रोवे। लोगों को क्या लगता है कि ये धन दौलत, रुपया, गाड़ी, पैसा, महल, अटारी, आहा हा, ये सब है ना तो मैं सुखी हूं, और आराम से पांव तान कर सो जाता है, चादर खींचकर सो जाता है। लेकिन सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, खाने को मिल गया 56 भोग, ये मिला वो मिला, खूब आराम किया, खूब ऐशो आराम किए और आराम से सो गया। लेकिन कबीरदास जी दुखी हैं, वो ये सोच सोच कर दुखी हैं, वो ये देख देख कर दुखी हैं कि ये मनुष्य जिसको हकीकत मान रहा है, जिसको सत्य मान रहा है, जिसको वास्तविकता मान रहा है, वास्तव में वो है ही नहीं। और तो छोड़िए वस्तु का, रुपए पैसे, गाड़ी, धन दौलत, इनकी तो छोड़िए, ये जो शरीर है ना ये भी हमारा नहीं है। समझ में आई बात? ये जो तन है हमारा ये भी हमारा नहीं है, मतलब ये मेरा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं, क्या इस शरीर से आवाज आ रही है? यदि शरीर से आवाज आ रही होती तो आईने के सामने अपने आप को खड़ा कीजिए और बोलकर देखिए, क्या आईने से आवाज आ रही है? नहीं आती। मतलब शरीर दिख रहा है, ये हमारी छाया मात्र है। सिर्फ इस संसार के लिए ये हमारी पहचान है कि हाँ भाई ये जो चेहरा है वो लाली मैडम का चेहरा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में तो ये तन भी हमारा नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए सच्चे मन से हमें परमात्मा में लीन रहना होगा। और लीन रहने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है ना कि ये जरूरी नहीं है कि हम एक टांग पर खड़े होकर हमेशा तपस्या में लीन हो जाएं, बड़े बड़े बाल, रुद्राक्ष की माला धारण कर लें, तपस्वी का वेश बना लें और हम कहें कि हाँ अब तो मैं प्रभु का भक्त हूं। नो, सच्चे मन से उसका स्मरण कीजिए, वो आपके साथ है हमेशा हमेशा। क्योंकि ये शरीर मर सकता है, ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन ये आत्मा हमेशा अमर रहती है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो जिस तरह से हम परमात्मा पर अटूट भरोसा रखेंगे, उसी तरह से हमें इस शरीर से मोह ना करते हुए परमात्मा से मोह करना है। कहने का तात्पर्य परमात्मा का ही स्मरण करना है। कभी कभी हमारे अपने परिजन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, रो रो कर बिलक बिलक कर हमारा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उस वक्त भी हमें अपने आप को संभालना होगा, बिल्कुल हिम्मत रखनी होगी कि ये शरीर यहां से गया है, आत्मा यही है, अमर है, वो हमें देख रहा है। भले ही हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमें देख भी रहा है और सुन भी रहा है, ठीक है। अब है अगली, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय, हम घर जाल्या अपना,
लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास काजे, चले हमारे साथी। अब देखिए कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। कहने का तात्पर्य है कि जब विरह की पीड़ा, विरह भुवंगम, विरह मतलब बिछड़ना, विरह मतलब बिछड़ना, जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाता है, जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है, बिछड़ या दूर, बिछड़ जाती है लिखते हैं, बिछड़ जाती है, तो उसकी वेदना या उसकी वेदना, वेदना मतलब क्या, दुख या पीड़ा, पीड़ा या दुख को कोई मंत्र या जाप, मंत्र या जाप मिटा नहीं सकता, नहीं सकता। समझ आया? क्या समझ आया? विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। कहने का तात्पर्य कि जब विरह नामक पीड़ा या वेदना जब मन में वास कर जाती है ना, तो वो एक सांप की तरह लिपट जाती है। जिस तरह से एक सांप लिपट जाए ना, तो अपने आप को कोई छुड़ा ही नहीं सकता है। विरह नामक पीड़ा इतनी खतरनाक हो जाती है कि परमात्मा से जब आत्मा दूर रहती है, जैसे हमें लग रहा है कि अरे वाह, मैं यहां हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आत्मा हमारे शरीर में रहकर सुकून नहीं पाती है। हाँ, सुकून पा सकती है जबकि हम परमात्मा का ध्यान धरें, लेकिन हम इस भव सागर में, इस दुनिया में इस कदर लीन हो गए कि हमें लगता है यही सत्य है, जबकि ये तो सत्य है ही नहीं। पीड़ा होती है इस आत्मा को कि मुझे कब तक यहां रहना पड़ेगा, मैं कब जाकर अपने प्रेमी से मिलूं, कब जाकर अपने परमात्मा से मिलूं। तो आत्मा प्रेमिका, ठीक, परमात्मा प्रेमी, वो तब तक दुखी रहती है जब तक कि इस शरीर को त्याग कर परमात्मा से नहीं मिल जाती। और राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। राम से बिछड़कर, या कोई भी भक्त भगवान से बिछड़कर नहीं रह सकता, कोई भी प्रेमी प्रेमिका से बिछड़कर नहीं रह सकता, कोई भी आत्मा परमात्मा से बिछड़कर नहीं रह सकती। लेकिन यदि रहने के लिए मजबूर किया तो वो पूरा पागल सा हो जाता है, मतलब वो खुद को दूर रख ही नहीं सकता। इसलिए इस शरीर का ये जो है ना दिखावटी दुनिया है, इसका ज्यादा मोह नहीं करना है। जितना ज्यादा मोह करेंगे ना, उतना अधिक दुख होगा। आत्मा हमेशा अमर है, ये शरीर नश्वर है। नश्वर मतलब नाश होने वाला, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, नश्वर, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला। और शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। तो शरीर कैसा है बेटा? नश्वर, मिटना ही है इसको, तो रहने वाला, ठीक। तो प्रेमिका, ओके, प्रेमिका, प्रेमी, ठीक, समझ में आया? तो हमारा शरीर नश्वर है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटीच बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने आप को स्वच्छ करने के लिए रगड़ रगड़ कर साबुन से नहाने की आवश्यकता नहीं है। मन जब स्वच्छ होगा तो तन भी स्वच्छ होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो हमारी कमियों को बताते हैं, जो हमारी उपेक्षा करने की हिम्मत रखते हैं, उनको अपने पास ही रखना है। क्योंकि जब हमारी निंदा करने वाले या कमियों को बताने वाले हमारे निकट रहेंगे तो इससे हमारी कमियां ही दूर होंगी ना। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधा है। वो कबीरदास जी तो कहते हैं कि अपने निंदा करने वालों को अपने पास ही रखो।
जैसे गाय को खूंटे में बांध देते हैं ना, वैसे ही उसका घर भी बिल्कुल अपने घर में ही बनवा लो, ताकि वो आपकी कमियां बताता रहे और आपकी कमियां दूर होती जाएं। फिर है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। बहुत लोग इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी पोथी पढ़ लेते हैं और कहते हैं भाई हम तो ज्ञानी हैं। जो भी ज्ञानी होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं। सबसे पहली बात, वो कभी नहीं कहता कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया है, वो किया है, क्योंकि जो जैसा होता है उसको बोलने की आवश्यकता नहीं होती। उसके कार्य, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका आचरण सब कुछ परिभाषित कर देता है। यदि कोई व्यक्ति समझदार है, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, तो उसकी बोली से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति बुद्धिमान है। वो ये नहीं कहेगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। नॉट नीडेड। कहने का तात्पर्य कि जो जैसा होता है उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके चाल चलन से सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति किस कैटेगरी का है, कौन सी श्रेणी का है। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। कितने लोगों ने, दुनिया में असंख्य लोग आए जिन्होंने मोटी मोटे ग्रंथ पढ़े, मोटी मोटी पोथियां पढ़ी, लेकिन क्या वो ज्ञानी कहलाए? नहीं। पंडित का अर्थ यहां क्या है बेटा? पंडित मतलब ज्ञानी। एक ही आशिर पीव का अक्षर, यदि परमात्मा या प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया, एक अक्षर पढ़ने का मतलब प्रेम के सही अर्थ को यदि हम समझ गए, तो ये दुनिया में बातचीत, झगड़े, ये सब कुछ, मन मुटाव सब खत्म हो जाएगा। जिसने प्रेम की परिभाषा को समझ लिया तो ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। कहने को हम ये पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ा है, हमने ये किया है, और किसी से प्रेम या मधुर भाषा बोलते नहीं है, तो ऐसे में क्या माने कि वो कितना ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास काजे चले हमारे साथ। कबीरदास जी अंतिम साखी में कहते हैं कि मैंने अपने घर, मतलब मन में जो क्या था, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना मेरे मन में घर कर लिया था। मैंने अहंकार रूपी घर को कैसे बुझा दिया? ज्ञान रूपी प्रकाश से। ज्ञान रूपी प्रकाश की मशाल जलाकर मैंने अपने मन रूपी घर में पल रहे अहंकार रूपी घर को जला दिया। ठीक है। अंधकार क्या है? अज्ञान से क्या आता है? अहंकार। तो अज्ञान रूपी अहंकार के घर को जला दिया। किससे? ज्ञान रूपी प्रकाश की मशाल लेकर। ये बताना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं बार बार आपको बता रही हूं, ये पूछा जा सकता है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास काजे चले हमारे साथी। हमने तो अपना अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी घर, अज्ञान रूपी घर जला दिया है। किससे? ज्ञान रूपी प्रकाश से। यदि आप भी अब घर जालियो तास काजे चले हमारे साथ, यदि आप भी अपने मन के अहंकार रूपी घर को जलाना चाहते हैं, यदि आप भी अपने मन से अज्ञान रूपी अंधकार को या उस अहंकार को जलाना चाहते हैं, तो आ जाओ हमारे साथ चलो, कबीरदास जी कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, मान लीजिए अभी कभी आ जाए आपको कि प्रस्तुत साखी की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई भी साखी आ जाए तो प्रसंग किस तरह से लिखेंगे? प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने, पहले क्या बता रही हूं मैं, मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरी में क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, भटकता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, अनजान होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, घट घट, और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों में, तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जब इस हृदय में मैं अर्थात अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया। क्या? जब परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया। अब क्या कहते हैं? संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, अपनी मृत्यु आदि से अनजान सोए हुए हैं। कहते हैं कबीरदास जी, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागू अरे रोवे। उसका है ये कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, उन्हें लगता है ये सत्य है, लेकिन सत्य तो सिर्फ राम का नाम ही है। मैंने अभी बताया ना कि ये शरीर तक हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। जो मैं, जो भाषा, जो आवाज, जो ध्वनि निकल रही है वो मैं हूं, मतलब मैं आत्मा हूं। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, ये आवाज भी नहीं रहेगी, तो ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, नहीं है ना। बस ये तो इस दुनिया का एक भ्रम है, इस दुनिया में जान पहचान के लिए कि हाँ भाई ये हम हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर हमारा नहीं है। तो क्या बता रहे हैं कबीरदास जी? कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, अपनी मृत्यु से बेखबर, सब कुछ अनजान है और सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और रो रहे हैं। प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं कि हे परमात्मा मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। कहने का तात्पर्य कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन होगी तभी इसको सुख और चैन मिलेगा। यहाँ तो भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ डूब जाते हैं, खो जाते हैं, मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। हमें नहीं पता है कि क्या, मतलब हम मनुष्य हैं इसलिए हम इस भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, इस मोह जाल में फंसे हुए हैं, जबकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा जब निकल गई तो ये शरीर मिट्टी का हो जाता है, किसी काम का नहीं। कबीरदास जी अगली साखी में कहते हैं कि मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। कहते हैं ना, अच्छे लोगों से, अच्छे कर्मों से ही ये दुनिया टिकी हुई है। जिस दिन इस दुनिया से पूरी तरह से अच्छाई चली जाएगी ना, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो निर्मित है उसका विनाश तय है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, जो बना है उसका मिटना तय है, जो ऊपर पहुंचे हैं उसका भी गिरना तय है। मतलब नाश निर्माण, जन्म मृत्यु, बनना बिगड़ना। तभी कहते हैं ना, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े दुनिया के सारे काम, हे राम तू ही माता तू ही पिता है। सुना होगा ना आपने। तो कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी घटित होता है वो विधि का विधान है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें इस मोह जाल में फंसकर अपने आप को इस बंधन में नहीं डालना है। स्मरण करिए परमात्मा का, और परमात्मा का स्मरण करने के लिए जरूरी नहीं है कि दिन रात एक पैर पर खड़े हो जाएं या साधु का वेश धारण कर लें। अपने मन को सच्चा रखिए, अपने मन में द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, नफरत ऐसी भावना बिल्कुल मत रखिए, बिल्कुल भी मत रखिए। यदि आ भी रही है ऐसी भावना तो उनको भगाओ, कहना नहीं भाई मैं नहीं, नफरत तो मैं नहीं कर सकती किसी से भी, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। तो हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। यदि हमने किसी से नफरत की मतलब हम परमात्मा से द्वेष निभा रहे हैं। यदि किसी तरह से कभी पल भर के लिए भी ऐसी भावना मन में आ जाए तो उसको तुरंत भगा देना और बाय बाय कह देना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक न्याड़े राखिए आंगन कुटी बंधाए, मतलब निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए।
हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, आंगन कुटी बंधाई, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के ही साफ हो जाएगा। अगली साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आश्र पीव का पढ़े सो पंडित होई। क्या कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें या किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, कई मनुष्य इस संसार से चले गए, परंतु कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं हुआ। आज तक कोई भी मनुष्य ज्ञानी नहीं हुआ, ये कबीरदास जी ने कहा है। अपने आप में लोग मानते रहे कि मैं बहुत जानकार हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसा हूं वैसा, लेकिन वास्तव में ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, 9वीं कक्षा कोर्स ए में है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये कबीरदास ललित देव का है ना। तो कहने का तात्पर्य कि जब हम जान लें, वास्तविकता को जब जान लें, परमात्मा को जब हम समझ लें, हमारा रोम रोम उसकी आराधना करे, उसके प्रति आस्था रखे, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, हमें कुछ तो जानकारी हुई है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान रखने वाले भी अपने आप में अहंकार को विकसित कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ईश्वर से मिल सकता हूं, मैं ईश्वर से बातें कर सकता हूं। मैं मतलब अहंकार, और जहां अहंकार आया वहां परमात्मा अधिक देर तक नहीं ठहरते। कबीर जी कहते हैं कि अपने हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, जागर ताले ताश काजे चले हमारे साथी। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। घर जला दिया अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को ज्ञान प्राप्त करके जला लिया, जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि कुछ मतलब इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन मतलब प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन कुछ उनके अलावा भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। जैसे आया है, ईश्वर कहाँ निवास करता है और मनुष्य से कहाँ ढूंढता फिरता है? कस्तूरी कुंडलिनी बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर तो हर तरफ विद्यमान है, कण कण में विराजित है। ठीक, तो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराज करता है या निवास करता है, परंतु अज्ञानता के कारण मनुष्य उसे देख ही नहीं पाता। अज्ञानता के कारण उसे मनुष्य नहीं देख पाता, इसलिए मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और तीर्थ स्थलों में जाकर ढूंढता है। तो ईश्वर कहाँ निवास करता है? मनुष्य की आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। मनुष्य से कहाँ ढूंढता है? मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, गुरुद्वारे, कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। अभी बोला था मैंने, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। अर्थात ईश्वर जो है हमारी आत्मा में ही, मन में ही विराजित रहता है। आवश्यकता है उसे सच्चे भाव से, सच्चे मन से पुकारने की और अपने मन को पवित्र रखने की, जिसमें छल, कपट, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष कुछ ना हो। तो परमात्मा यही है, अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हो सकता है इस बार आ जाए। क्या है कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य? क्या है? सबसे बड़ी बात कि जो भी दोहे, जो भी साखी, जो भी शब्द कबीरदास जी ने लिखे हैं, उनका मूल उद्देश्य है क्या? मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कहना चाहती हैं कबीर की साखियां? हमें वास्तविक ज्ञान से रूबरू कराती हैं, हमें इस प्रैक्टिकल अनुभव जनित ज्ञान, कबीरदास जी ने वैसे भी पुस्तकीय ज्ञान से अधिक अनुभव जनित ज्ञान को
वैल्यू दी है या मान्यता दी है। तो देखिए, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देना है। बहुत अच्छी बात लिखी है यहां पर। कबीरदास जी की साखियों का मुख्य उद्देश्य जीवन जीने को सही तरीके से जीने की शिक्षा है। जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देना है। क्या उद्देश्य है? जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देना है, कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसकी शिक्षा ही तो देती हैं कबीर की साखियां, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, परमात्मा पर ध्यान रखना है, प्रेम की भावना मन में लाना है, अपने मन में अहंकार को नहीं बसाना है। तो क्या करती हैं साखियां? उनकी साखियां में जीवन जीने का संदेश ही तो देती है। तो कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देना है। याद रखना इस पंक्ति को। कबीर ने इन साखियों में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का संकलन किया है। जो भी उन्होंने अनुभव किया अपने, मतलब ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, अनुभव जो हम जीते हैं ना, जो हमारा जीवन है, उसको उन्होंने जीकर जो अनुभव किया उसी के आधार पर ये साखियां लिखी। और मनुष्य चाहे हजारों वर्ष पुरानी बात करें या आज की बात करें या हजारों वर्ष बाद की बात करें, हजारों वर्ष बाद हमें नहीं पता कि होगा कि नहीं, लेकिन जो हो चुका है वो तो दिया है ना इतिहास में। कबीरदास जी का जन्म 1398, अभी से 600-700 वर्ष पूर्व की ये बातें हैं। तो जो उन्होंने महसूस किया, जो उनको लगा, अनुभव उन्होंने जो किया, उसी पर आधारित ये साखियां लिखी उन्होंने। तो कबीर ने इन साखियों में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का संकलन किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान का संकलन मतलब जो भी उन्होंने महसूस किया उनको ही इन साखियों के माध्यम से पिरो दिया, रचना कर दी, और हम सब के लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छे से वो ज्ञान छोड़ गए, जिससे मनुष्य जीवन के आदर्श मूल्यों को सीख सकता है। इनमें कबीर ने आडंबरों पर गहरी चोट की है और जीवन वास्तविक उद्देश्य यानी ईश्वर को जानने पर ध्यान दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो मोह माया रूपी दुनिया है, इसमें ज्यादा अपने आप को डुबोना नहीं है। मोह नामक शब्द है ना, इसको तो बिल्कुल भी स्थान नहीं देना है। मोह को अपने मन में कभी ना बसाएं। प्रेम करना ही है तो परमात्मा से करें। तुलसीदास जी की कथा आपने सुनी होगी कि तुलसीदास जी की पत्नी का भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि वो एक बार मायके चली गई। ठीक है, तो तुलसीदास जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। अब पहले जो 2 मंजिला अटारी कहते थे उनको, 1-2 मंजिला जो बिल्डिंग्स रहती थी उनको अटारी कहते थे। अब उन्होंने देखा कि पत्नी दूसरी मंजिल पर है, तो उन्हें लगा ये रस्सी लटक रही है और वो सांप था। वो सांप को पकड़कर चढ़ गए और जब देखा कि बाप रे ये तो सांप है, तो पत्नी जी ने उनसे कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो ना, उतना प्रेम यदि तुम परमात्मा से करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। बस वही बात जो थी साधारण से व्यक्ति को महान व्यक्ति बनाकर छोड़ गई। कहने का तात्पर्य कि उनकी पत्नी ने कहा कि आप सांप को पकड़ कर आए हैं, यदि ये जहरीला सांप आपको डस लेता तो क्या होता? जरा सोच समझकर अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करते। उन्होंने अपने लहजे में या अपने तरीके से जो भी बातें कही कि जितना प्रेम या जितना लगाव या जितना मोह तुम मुझसे करते हो, उतना ही यदि परमात्मा से करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तुलसीदास जी ने वही बात गांठ बांध ली और अपने राम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। और आपको पता ही है कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि मोह को अपने मन में स्थान नहीं देना है। मोह जो है ना हमारी बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, फिर हम बुद्धि या विवेक से कार्य ही नहीं करते, हम उसी में खोए रहते हैं जिससे हम मोह करते हैं। नो, माना हमें कोई व्यक्ति वस्तु पसंद है, बिल्कुल होनी ही चाहिए, लेकिन परमात्मा और आत्मा एक ही है, तो परमात्मा से भी प्रेम कीजिए। जब आप परमात्मा से प्रेम करेंगे या जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो वो हमें सही राह दिखाएगा। और जब हम परमात्मा के निकट रहते तो हम गुमराह नहीं होते, हम दिग्भ्रमित नहीं होते, हम दिशा से भटकते नहीं है। ठीक है बेटा, तो जिससे मनुष्य जीवन के आदर्श मूल्य को सीख सकता है। मतलब कबीर ने इन साखियों में अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का संकलन किया है, जिससे मनुष्य जीवन के आदर्श मूल्यों को सीख सकता है।
इनमें कबीर ने आडंबरों पर मतलब दिखावटीपन पर गहरी चोट की है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य यानी ईश्वर को जानने पर ही ध्यान दिया है। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए कि साखियों की भाषा किस तरह की है। क्या साखियों की जो भाषा है उसमें कबीरदास जी ने बड़े बड़े से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है? नहीं तो कौन सी भाषा है? कबीरदास जी की साखियों की भाषा जन जन की भाषा है जो आसानी से समझ में आ जाए। जन जन मतलब उस समय की यदि हम बात करें तो जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वही कबीरदास जी की साखियों की भाषा है। कहीं पंचमेल खिचड़ी उनकी जो भाषा थी ना, कबीर की जो भाषा थी, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी, क्या? खिचड़ी। समझ में आया? ये कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, अर्थात उनकी भाषा कोई, क्योंकि उन्होंने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी, खिचड़ी कहा जाता है। समझ में आया मेरे बच्चों? तो अब पंचमेल खिचड़ी क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने विधिवत शिक्षा तो प्राप्त की नहीं थी, वो विद्यालय तो गए नहीं थे, वो गुरुकुल में उन्होंने तो शिक्षा प्राप्त की नहीं थी। वो साधु और सज्जनों के साथ बैठते थे और उन मतलब तरह तरह स्थान स्थान पर जाकर उन्होंने जगह जगह जाकर भाषा सीखी और उसी भाषा में उन्होंने रचना की, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी साखियों में, उनके दोहे में कई प्रकार की भाषा या कई प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं जो जन जन की भाषा थी। तो कबीर की साखियों की भाषा जनसाधारण की भाषा है। नीति परक साखियां जनमानस का जीने की कला सिखाती हैं। साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। सधुक्कड़ी क्यों? क्योंकि उन्होंने साधियों के साथ बैठ बैठ कर भी सधुक्कड़ी भी कहा जाता है, कहा जाता है। किसको? कबीरदास जी की भाषा को। ठीक, चलिए। कौन सा दीपक दिखाई देने पर कैसा अंधकार मिट गया? ज्ञान रूपी दीपक दिखाने से अंधकार रूपी अज्ञान का मिट गया। क्या? देखिए, कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी दीपक दिखाने से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। जब तक मनुष्य अज्ञानी रहता है तब तक उसमें अहंकार और अन्य बुराइयां होती हैं। जब तक घमंडी कौन होता है? अहंकारी कौन होता है? जो अज्ञानी होता है। लेकिन नहीं, कैसे? नहीं भाई, जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी रहते हैं उनमें घमंड आ जाता है, मतलब वो अज्ञानी है। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनमें अहंकार या घमंड कदापि नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास बहुत सारा रुपया पैसा गाड़ी धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार इतना अच्छा रहता है कि वो जिसके साथ भी बैठे या जिसके साथ भी उनका वार्तालाप हो, सामने वाले को ये महसूस ही नहीं होता कि ये इतना, मतलब इस दुनिया में कहा जाता है इतना बड़ा आदमी। बड़ा आदमी किसको कहा जाता है हमारी दुनिया में? जिसके पास धन दौलत रुपया पैसे बहुत है उसको कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा कहा जाता है। आपको भी पता होगा कि नहीं नहीं वो तो बहुत बड़े आदमी है। बड़े आदमी मतलब धन दौलत से यहां पर बड़ा या छोटा नापा जाता है। जिसके पास धन की कमी है ये तो छोटा व्यक्ति है, ये तो गरीब है। ऐसी भाषा हम लोगों ने, आम जन लोगों ने बना ली है। जबकि वास्तव में बड़ा व्यक्ति है कौन? जो अपने आप को बड़ा कभी समझे ही ना। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो जो वास्तव में बड़े होते हैं वो कभी ये दिखाते नहीं हैं, कभी ये जताते नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मेरे पास गाड़ी है धन है दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। अपना व्यवहार वो हमेशा मधुर रखते हैं, अपने पांव हमेशा वो जमीन पर रखते हैं। लेकिन यहां पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी दीपक दिखाने से अंधकार रूपी क्या जल गया? अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। ज्ञान रूपी दीपक दिखाने से, दीपक दिखाने से अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। जब तक मनुष्य अज्ञानी रहता है तब तक उसमें, जब तक व्यक्ति अज्ञानी रहता है तब तक उसमें अहंकार और अन्य बुराइयां भी होती हैं।
लेकिन जैसे ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है, उसका अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। समझ में आया कि कौन सा दीपक देने पर, दिखाई देने पर कैसा अंधकार मिट जाता है? ज्ञान रूपी दीपक दिखाने से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। समझ गए? विरह भुवंगम तन बसे मंत्र ना लागे कोई। इस पंक्ति का भाव है कि विरह मतलब पृथकता, अलगाव, या हम कह सकते हैं बिछड़ना, बिछड़ना भी हम कह सकते हैं। एक सर्प के समान है, सांप के समान है, जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। क्षय मतलब नाश करता है, नाश। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलती ना, वो तड़पती रहती है। हम इंसान हैं, हम कुछ भी कहें कि हम तो खुश हैं, लेकिन आत्मा खुश नहीं रहती। आत्मा खुश तब रहती है जब उसको, उसका जो इंसान है ना, मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी आत्मा की बात करूं, तो ये तो मैं हूं नहीं, क्योंकि यदि आत्मा गई तो ये शरीर तो मिट्टी का हो गया। जैसे ही आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती, ये कुछ है क्या? लोग 5 मिनट भी घर में नहीं रखते हैं आत्मा के जाने के बाद, मतलब ये कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है? आत्मा। और आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए हर पल तड़पती है। इसलिए क्यों कहा जाता है कि जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं वो जल्द ही चले जाते हैं। सुना होगा ना, यार वो तो कितने अच्छे व्यक्ति थे। भगवान भी अच्छे व्यक्तियों को जल्दी बुला लेता है वास्तव में, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है ना, उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से इतना स्ट्रांग रहता है कि वो हर पल बस उनको ध्यान में रखे रहती है कि परमात्मा मुझे आपके पास आना है, मुझे इस दुनिया में ज्यादा नहीं रहना है। लोगों के लिए होंगे हम अच्छे, लेकिन उस मोह जाल में खुद को फंसाने से वो रोकता है, क्योंकि उस आत्मा को खुशी तभी होगी जब वो परमात्मा से मिल जाएगी। और ये सच्चाई है, वास्तविकता है। लेकिन कुछ क्या, 99% लोग इस दुनिया को ही हकीकत मान लेते हैं, वास्तविकता मान लेते हैं, और इसको ही वास्तविक मान लेते हैं कि ये दुनिया ही सही है। धन दौलत रुपया कमाते रहते और कमा कमा के धन दौलत रुपया कमाए और अपने आप को स्वयं परमात्मा समझने लगते हैं कि अरे मैं कर सकता हूं, कौन क्या कर सकता है, मैं देखता हूं। जहां मैं आया वहां अहंकार आया। समझ रहे हैं बेटा? तो कहने का तात्पर्य कि ईश्वर या परमात्मा को पाकर ही आत्मा को खुशी मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। हम चाहे व्यक्ति रूप में हम कुछ भी कहें, लेकिन आत्मा हमेशा तड़पती है अपने परमात्मा से मिलकर। मतलब ये है प्रेमिका, वो है प्रेमी। वो जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां से उनको यहां भेजा है, वो यहां नहीं आना चाहता। कोई भी इस मृत्यु लोक में आना नहीं चाहता, कोई भी आत्मा। लेकिन परमात्मा कहते हैं नहीं नहीं, सृष्टि का निर्माण किया है, जाना तो पड़ेगा। प्रभु जल्दी से जल्दी मुझे अपने घर वापस बुलाइएगा, क्योंकि घर हमारा वास्तविक क्या है? वही जहां परमात्मा है। तो वो कहते हैं कि देखिए, जितना आपकी विधि का विधान है, जितना लिखा है, उतना तो आपको भोगना पड़ेगा। फिर भी हे परमात्मा, मुझे जल्दी से जल्दी वहां से बुलाइएगा। मैं वहां नहीं रह सकता अधिक समय के लिए। तो जो बिल्कुल सच्चे, पवित्र, अच्छे व्यक्ति रहते हैं, वो जल्दी ही यूं फटाफट चले जाते हैं, चुटकियों में चले जाते। कहते हैं ना, किसी को मतलब सोते सोते ही मृत्यु हो गई, उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, वो किसी पर बोझ नहीं बने, उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सुख ही सुख भोगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा थी। उसको इस जीवन में दुख भोगना ही नहीं था, क्योंकि वहां तो विधि का विधान लिखा जा चुका था ना कि ठीक है, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम देव पुरुष हो, जाओ, कुछ समय के लिए बुला लेंगे। अब ये रिश्ते नाते, किसी के पुत्र हो गए, किसी के पति हो गए, किसी के प्रेमी हो गए, किसी के पिता हो गए, और यहां जब व्यक्ति वहां चला जाता है तो यहाँ के लोग बिलखते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो उनसे मोह रूपी बंधन में बंध जाते हैं। क्या करें, इंसान है, भगवान नहीं ना। लेकिन उस आत्मा को बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि अरे मुझे यहां से नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। खुश होकर जाती है, क्योंकि उसे तो अपने घर ही जाना है। हम कितना भी दिन भर काम करते हैं, हम घर जाते हैं ना, कहते हैं यार जल्दी घर पहुंचे। इतने में यदि थोड़ा सा भी विलंब यदि हो जाए ना, मान लो हमें 12:30 पर जाना है या 4 बजे हमें जाना है, 5 मिनट भी यदि देरी हो गई तो यार क्या है, हमें घर जाना है, घर जाने की जल्दी होती है। उसी प्रकार से आत्मा को भी अपने घर अर्थात
परमात्मा के घर जाने की जल्दी होती है और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो चले जाते हैं बिना कष्ट भोगे। ठीक, तो क्या कहा है कवि ने? कबीरदास जी ने यही कहा है कि जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होते ही, मतलब ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। आत्मा तभी खुश होगी जब परमात्मा में लीन हो जाएगी। ठीक, चलिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है। हम सभी जानते हैं कि दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है। ठीक, दीपक जब जलता है तो अपने आसपास की जो दुनिया है या सृष्टि है उसको रोशन कर देता है। तो दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही छाया, भ्रम, संदेह, भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचना चाहिए, परमात्मा पर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। ये नहीं कि दुख आया तो उससे लड़ने लगे, सुख आया तो भूल गए, और जब कुछ ऐसा हुआ हे भगवान करने लगे। हमेशा हमेशा उससे कनेक्टेड रहना है, क्योंकि ईश्वर में आस्था तो मुश्किलों में भी रास्ता। अब चलते हैं बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जो कि बोर्ड कक्षा, सीबीएसई बोर्ड कक्षा में ही, परीक्षा में ही पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को यहां पर आपके समक्ष लेकर आए हैं। कौन सा पूछा गया था प्रश्न इस पाठ से? कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श इसलिए देते हैं क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। हितैषी किसे कहते हैं? जो हमारा भला चाहता है। हितैषी मतलब भला चाहने वाला। हितैषी मतलब भला चाहने वाला। तो जो निंदक रहता है ना, वही हमारा चाहने वाला, वही हमारा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो कई लोग मिल जाते हैं कि चलो तारीफ करो। व्यक्ति को तारीफ सुनना अच्छा लगता है तो वो तारीफ जो करता है उसको वो अच्छा मानने लगता है, जबकि जो सामने वाला जो तारीफ कर रहा है ना, उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। मन में राम, बगल में छुरी, और बाबा तेरी नीयत बुरी। पुराने लोग ऐसे ही कहावत नहीं छोड़ गए। तो तभी तो कहते कि अरे मैंने जिस पर भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। आस्तीन का सांप जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये कहां से आई कहावतें? क्योंकि ऐसा हुआ है। विश्वास लोग किस पर करने लगते हैं? जो उनकी तारीफ करता है, जो उनकी प्रशंसा करता है, जो उनकी वाहवाही करता है। अरे ये तो बहुत अच्छे, और पूरी अपनी मन की बातें खोलकर उन्हें बता दी, एक एक चीज सामने वाले को बता दी। अब उसको आपके सीक्रेट्स पता चल गए। वो तो यूं ही मतलब साध रहा था ना, स्वार्थ साध रहा था, उसके मन में तो भलाई थी ही नहीं। और जब कुछ भी ऐसी बात हुई तो वो आपकी टांग खींचकर आपको गिरा देगा और खुद आगे बढ़ जाएगा। ये होते हैं प्रशंसा करने वाले, चापलूसी करने वाले, मुंह पर तारीफ करने वाले। लेकिन जो मुंह पर यदि आपकी निंदा कर रहा है, आपकी कमियों को बता रहा है, तो सैल्यूट है उसे कि उसमें इतना दम है कि वो सच्चाई बयां कर सकता है, चाहे भले ही हम उसको बुरा कहें या भला। तो कबीरदास जी ने क्या कहा कि जो आपकी निंदा करे, जो हमारी कमियों को हमें बताए, उसके चरण पकड़ लो, मतलब उसको अपने पास रख लो। ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति हम क्या करते हैं? जो हमारी बुराई करता है हम उससे दूरी हो जाते हैं। बड़ा आया हमारी बुराई करने वाले, खुद को देखता नहीं हमारी बुराई करेगा। नहीं करना है ऐसा। उससे अच्छे से, ठीक है भाई तुमने मेरी कमी बताई ना, और बताना यदि मुझसे कोई कमियां हो। ठीक है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपको इतना स्वच्छ बना देगा कि बिना साबुन पानी के भी आप पवित्र हो जाएंगे। ठीक, तो कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श देते हैं, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक लोग मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। जो निंदक रहता है वो अपनी बुराइयों को दूर करके हमें क्या करता है? जो निंदक रहता है ना, वो बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक होता है।
निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध एवं निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। यदि हमारी कमियां किसी ने हमें बताई तो फिर हम उसको सेल्फ असेस भी करेंगे, खुद भी देखेंगे, सही कह रहा था। बाकी लोग तो वाहवाही कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने कहा कि नहीं, तुमने जो बात कही थी या तुम उस समय जो कार्य कर रहे थे वो सही नहीं था, उसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो हम अपने आप को निखार सकते हैं। यदि हमें अपनी कोई कमियां बता रहा है तो उसका वेलकम कीजिए, उसको अपने पास ही रखिए, ताकि हमें जितनी भी कमी है वो और दूर होती जाए। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को, त्रुटि मतलब जो भी गलतियां हैं उनको बताकर भूल, त्रुटि, गलती दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। और कौन सा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब बोर्ड परीक्षा में, और इस पार्ट से क्या पूछा गया? कबीर की साखी के आधार पर लिखिए कि ईश्वर वस्तुतः कहां है, हम उसे कहां और हम उसे क्यों नहीं देख पाते। उन्होंने क्या कहा? ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे माही, कस्तूरी कुंडल निबसे मृग ढूंढे वन माही। हम उस मृग की तरह पागल होकर यहां वहां भटकते रहते हैं। जैसे मृग है या हिरण की नाभि में ही बहुत सुगंधित पदार्थ रहता है, लेकिन वो खुशबू ढूंढने के लिए उस वस्तु को जंगल जंगल भटकता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, उसे नहीं पता कि वो मेरे ही अंदर है। ठीक हम भी, मनुष्य भी ईश्वर को पाने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, काबा जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन क्या भगवान वहां मिल जाएगा आपको? पवित्रता हमारे मन में होनी चाहिए, तो हमारे आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। ठीक है, ईश्वर हृदय में है, हर प्राणी में है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तभी तो कहते हैं जो प्राणी, जिसमें प्राण है वो प्राणी, और जिसमें प्राण है वो प्राणी, और प्राणी है तो आत्मा, और आत्मा है तो परमात्मा। तो हर एक प्राणी के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक जीव जंतु के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि वो भी एक आत्मा है और वो आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। यदि हम किसी से बुरा बर्ताव करेंगे, इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से हम ईश्वर को ही अपना शत्रु बना लेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्यों कहा कि प्रेमी ढूंढत, मतलब प्रेम ढाई अशर पीब का पढ़े सो पंडित हो। जब हम अपने मन में प्रेम और सद्भावना रखेंगे तो सब तरफ अच्छा ही अच्छा होगा। अब उन्होंने कहा कि हर जगह व्याप्त है पर हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मनुष्य अहंकारी, अहंकारी मतलब घमंडी, अज्ञानी, अविश्वासी है। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अहंकार है, घमंड है। अहंकार आया तो अज्ञान आ गया, अज्ञान आया तो अविश्वास आ गया, किसी पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूर्खता बसी है ना, किताबें बहुत सारी पढ़ी हैं, डिग्रीज बहुत सारी, लेकिन फिर भी अज्ञानी। ठीक, स्वयं को इस संसार में महत्वपूर्ण मानता है, उसको लगता है कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं, और उस पर यदि धन दौलत और हो फिर तो वो किसी को कुछ सोचता ही नहीं है। जिनके पास धन दौलत नहीं है उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है व्यक्ति, सबसे बड़ी अज्ञानता। वह ईश्वर को मंदिरों, मस्जिदों आदि तीर्थ स्थलों में ढूंढता है और बाह्य आडंबर द्वारा जो दिखावटीपन नहीं होते उनको करता रहता है, और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है पर सफल नहीं होता। रावण को याद कीजिए, रावण को, रावण बहुत बड़ी सी शिवलिंग लेकर जाता ना कि मैं अपने घर में, अपनी सोने की लंका में रखूंगा महादेव को। यहां कहां, उसका अहंकार था कि अब तो शिव जी मेरे घर में है, अब तो मैं इनसे जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, 10 दिशाओं पर राज करूंगा। इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना महापंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी था बेटा, वास्तव में बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन सबसे बड़ी कमी थी उसमें अहंकार की। यदि उसमें अहंकार या घमंड नहीं होता तो मजाल उसकी कि कोई भी उसकी मृत्यु कर सकता था या मार सकता था, उसका अहंकार ही उसे ले डुबा। ठीक है, समझ में आया? नाभि में ये किसकी बात पता थी? विभीषण भाई को। अब घर का भेदी लंका ढाए विभीषण को कहा जाता है, लेकिन यह भी विधि का विधान था कि दोनों भाई एक ही मां से जन्मे थे, पिता भी उनके एक ही थे। ठीक है, लेकिन एक भाई इतना बड़ा अहंकारी और दूसरा भाई इतना शील, इतना विनम्र। रावण, किसी का नाम सुना है आपने? कोई नाम रखता है? जबकि वो तो इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना विद्वान था, लेकिन रावण किसी बच्चे का नाम सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो अहंकारी था, घमंडी था, उसका घमंड ही उसको ले डूबा।
तो जो अहंकार है वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। आप बताते हैं जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन वह अज्ञानता के कारण उसे ढूंढने के लिए दूर दूर जंगलों में भटकता है। अतः हम अपने मन को एकाग्रचित करके ईश्वर को पाने में सफल हो सकते हैं। एकाग्रचित यदि हम अपने मन को करेंगे तभी हमारा मन जो है एकाग्रचित करके ईश्वर को पाने में हम सफल हो सकते हैं। एकाग्रचित मतलब जैसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं ना बेटा, एकाग्रचित जिसको अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है, ध्यान केंद्रण भी इसको कहते हैं, ध्यान केंद्रण, ठीक, केंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन। तो यही उन्होंने बताया है। कबीर के अनुसार राम वियोगी क्यों नहीं जी पाता? राम मतलब परमात्मा, परमात्मा से बिछड़कर आत्मा जो पवित्र मन रहता है वो जी क्यों नहीं पाता? देखो, राम वियोगी वह होता है जो राम से अलग रहकर तड़पता है, वह परमात्मा से वियोग की दशा को सह ही नहीं पाता, क्योंकि उसका अस्तित्व वो परमात्मा में ही जानता है। और ऐसे बहुत से संत महात्मा वास्तव में आए हैं जो सच्चे थे, जैसे सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागू अरे रोवे। कबीर दास जी एक ऐसे ही संत थे, तुलसीदास जी एक ऐसे ही संत थे जिन्हें मनुष्य योनि में रहकर भी परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए। रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरुजी थे, उन्होंने भी साक्षात महाकाली के दर्शन किए। तो इंसान होकर यदि इस मृत्यु लोक पर परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो वो तो एक सच्ची आत्मा है ना, जो हमेशा अपने आप को कनेक्ट करे रहती है परमात्मा से। तो यहां बताया है कि राम वियोगी, वियोगी मतलब बिछड़ने वाला, कौन होता है? वह होता है जो राम से रहकर दूर रहकर तड़पता है, वह परमात्मा से वियोग की दशा सह ही नहीं पाता, इसलिए उसको जाना ही है, बस अपने घर जाना है। पोथी पढ़ पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर्स पूछा गया था, पिछले साल के ही ये पेपर है, मतलब 4-5 सालों के। तो अब ये जो प्रश्न है वास्तव में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोथी पढ़ पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त ना होने से कबीर का तात्पर्य है कि पुस्तकों के पढ़ने मात्र, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही सफिशिएंट नहीं है। मतलब पुस्तक पढ़ने से ही या पुस्तक मात्र से ही कोई व्यक्ति पंडित या ज्ञानी नहीं बन जाता। पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग, कितने सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन क्या उन सबको याद किया जाता है? नहीं किया जाता। लेकिन वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति पुस्तकीय ज्ञान या पोथियां पढ़ने से नहीं हो सकती। ईश्वर तो केवल उसे मिलता है जो प्रभु से प्रेम कर सके और उन्हें समर्पित हो सके। असंख्य लोग इस दुनिया में आए और चले गए, हम कितनों का नाम याद रखते हैं? अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात हुई, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बात हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हुई, कबीरदास जी की बात हुई। इनकी बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने आम व्यक्ति से हटकर परमात्मा में अपने आप को लीन किया और कुछ ऐसा कार्य किया जिससे जग का भला हो सके, हम सब की भलाई हो सके, इसलिए इनको हम आज पूजते हैं या पूछते हैं। तो हमें उसी श्रेणी में शामिल होना है, अपना कर्म करना है। ये नहीं है कि हमें पढ़ना ही नहीं है या पुस्तकीय ज्ञान हमें नहीं चाहिए, लेकिन केवल पुस्तकीय ज्ञान पढ़ने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ भी हमें जीना है और क्या क्या करना चाहिए, ईश्वर से कनेक्शन हमेशा बनाना है। जब हम ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं तो हम वास्तव में दिग्भ्रमित नहीं होते, रास्ते से नहीं भटकते, बहुत अच्छे रास्ते पर चलते हुए सदगति को प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने कबीर की पूरी साखी को अच्छे से सुना, उनके भावार्थ को समझा। साथ ही साथ यदि सप्रसंग व्याख्या कीजिए आ गया तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी कौन सी पुस्तक से ली गई है? स्पर्श के पाठ 1 साखी से ली गई है, इसके कवि कबीरदास जी हैं। कोई भी साखी आ जाए तो ये हो गया प्रसंग। प्रसंग मतलब कहां से ली गई है, कौन इसके रचयिता है। भावार्थ में उसका आप अर्थ लिख दीजिए और भाव लिख दीजिए, तो आपको पूरे बहुत अच्छे से अंक प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।